इस वीडियो सीरीज में हम इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करने की एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इडियम्स को याद कर सकते हैं और एग्जाम में आने वाले अनसीन इडियम्स को भी सोल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इन इडियम्स की बात करेंगे और ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको ये इडियम याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। इन इडियम्स के साथ साथ आपको और भी कई नई चीज़ें पता लगेगी, कुछ नए वर्ड्स पता लगेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट इडियम। जैसा कि आपको पता है हम इडियम्स को याद करने के लिए उसके डायरेक्ट मीनिंग पे जाते हैं और डायरेक्ट मीनिंग से ही उसका नॉन लिटरल मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जिससे अगर आपका वो इडियम पढ़ा हुआ भी नहीं है तो भी आप उसको सोल्व कर सकते हैं एग्जाम में डायरेक्ट। तो इस तरीके से अगर आप इडियम्स को पढ़ेंगे तो आप कोई सा भी इडियम एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या निकल रहा है। थ्रो इन द टावल, फेंकना टावल के अंदर। तो अब हम देखते हैं इसको किस तरीके से हम याद कर सकते हैं। जैसे कोई चोर है, चोर आपकी ज्वेलरी लेके भाग गया लेकिन पकड़ में आ गया, उसको पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। तो चोर ने क्या किया, तौलिए के अंदर सारी ज्वेलरी डाली और फेंक दी पुलिस की तरफ। क्यों? क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया, वो हार मान गया। तो थ्रो इन द टावल का मतलब क्या होगा? एक्नोलेज डिफीट, हार स्वीकार कर लेना या फिर एक्सेप्ट डिफीट। सेकंड इडियम की बात करते हैं, रफल समबडीज फिदर। रफल का मतलब होता है बिगाड़ना। अब किस तरीके का बिगाड़ना देखते हैं। जैसे अगर कोई किसी के बालों को हाथों से ऐसे करके उसके बाल बिगाड़ देगा तो उसको बोलते हैं रफल। जैसे रफल समबडीज हेयर, तो रफल का मतलब बिगाड़ना। तो इमेजिन करते हैं, फिदर मतलब क्या होता है? पंख। जैसे कोई तोता पैरेट है, तो अगर उसके आप पंखों को हाथों से रफल कर देंगे, बिगाड़ देंगे, तो उसको गुस्सा आ जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो यहीं से हम क्या याद रख सकते हैं कि रफल समबडीज फिदर मतलब एनोय समबडी। एनोय का मतलब भी क्या होता है? परेशान करना। थर्ड इडियम की बात करते हैं। तो हमने बात की थी कि एग्जाम में इडियम्स डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है और सेंटेंस के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो सेंटेंस के अगर कोई इडियम आता है तो उसको सोल्व करना थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ता है, क्योंकि हम सेंटेंस के अंदर उसका सेंस भी देख सकते हैं कि इसका सेंस क्या निकल रहा है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन में देख के फिट किया जा सकता है। जैसे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इवन ए सिंगल पेनी फ्रॉम हिम, ही इज ए क्लोज फिस्टेड मैन। सबसे पहले देखते हैं इस इडियम का मतलब क्लोज फिस्टेड मैन। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। कोई अगर अपनी मुट्ठी को बंद रखेगा तो क्या मतलब निकलेगा कि उसके पास पैसे हैं लेकिन मुट्ठी बंद रखता है, किसी को देता नहीं है। तो ऐसा कौन करता है? ऐसा कंजूस आदमी करता है, माइजर। तो इसका मतलब क्या होगा? क्लोज फिस्टेड मैन का माइजर। अब देखते हैं सेंटेंस का क्या मीनिंग निकलेगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इवन ए सिंगल पेनी फ्रॉम हिम, ही इज ए क्लोज फिस्टेड मैन। तुम उससे एक पैसे की भी उम्मीद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो क्या है? एक माइजर, कंजूस आदमी है। एक्सपेक्ट का मतलब क्या था? उम्मीद करना। पेनी मतलब पैसा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ए होल एंड कॉर्नर पॉलिसी इज नेवर वेलकम्ड इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। सबसे पहले देखते हैं होल एंड कॉर्नर पॉलिसी का क्या मतलब होता है। जैसे कई सारे लोग होते हैं जो कोई भी बात अगर उनको बतानी हो तो क्या करते हैं? होल। होल मतलब खड्डे में या फिर किसी कॉर्नर में ले जाके बात करते हैं। तो ऐसी बात कौन करता है? जिसको कोई सीक्रेट बात बतानी हो तो वो होल एंड कॉर्नर पॉलिसी यूज करता है। जैसे सबके सामने कोई बात नहीं बताएगा लेकिन किसी होल, खड्डे के अंदर या किसी कॉर्नर के अंदर ले जाके किसी बात को बताते हैं। तो यहीं से हम क्या रख सकते हैं? होल एंड कॉर्नर पॉलिसी मतलब सीक्रेट पॉलिसी। अब देखते हैं सेंटेंस का क्या मीनिंग निकल रहा है। ए होल एंड कॉर्नर पॉलिसी इज नेवर वेलकम्ड इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर सीक्रेट पॉलिसी स्वागत योग्य नहीं होती है। ये सेंटेंस का मतलब निकलेगा। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, यू कैन नॉट रिलाई अपॉन ए ग्रीन हॉर्न लाइक जेम्स। सबसे पहले देखते हैं इडियम का क्या मीनिंग निकलेगा। ए ग्रीन हॉर्न, ग्रीन मतलब हरा, हॉर्न मतलब होता है सींग। जैसे अगर कोई पेड़ छोटा होता है तो उसका तना या उसकी टहनियाँ हरी होती है तो उनको हम सींग मान सकते हैं। तो अगर कोई पौधा छोटा है और उसके सींग हरे हैं मतलब टहनियाँ हरी है, मतलब वो भी छोटा है, उसमें एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ से हम क्या याद रख सकते हैं? ए ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होगा? एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसमें अनुभव नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? ए ग्रीन हॉर्न। अब बात करते हैं सेंटेंस का क्या मीनिंग निकलेगा। यू कैन नॉट रिलाई अपॉन ए ग्रीन हॉर्न लाइक जेम्स। रिलाई अपॉन का मतलब होता है निर्भर होना। तो सेंटेंस का क्या मतलब निकला? तुम जेम्स के जैसे एक अनुभवहीन आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। तो अब सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे इन हिज सैलेड डेज ही वॉज क्वाइट ए डेंडी। सबसे पहले देखते हैं सैलेड डेज का क्या मतलब होता है। तो इसको याद करते हैं। जैसे सलाद होता है, सैलेड क्या होता है? सलाद होता है। सलाद कौन खाता है? जो किशोरावस्था में होते हैं और जिम जाते हैं वो व्यक्ति सलाद खाते हैं बॉडी बनाने के लिए। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं? सैलेड डेज मतलब एडोलसेंस। एडोलसेंस का मतलब भी क्या होता है? किशोरावस्था। तो सैलेड डेज मतलब एडोलसेंस। अब देखते हैं सेंटेंस का क्या मीनिंग निकल रहा है। इन हिज सैलेड डेज ही वॉज क्वाइट ए डेंडी।
उसकी किशोरावस्था में वो थोड़ा सा फैशनेबल था। डेंडी का मतलब क्या होता है? फैशनेबल। तो आई होप आपको आज के सभी इडियम समझ में आए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। इस वीडियो सीरीज में हम इसी तरीके से इडियम्स को सोल्व करना सीख रहे हैं और इसी तरीके से अगर कोई आपके एग्जाम में एंशिएंट इडियम भी आता है तो भी आप उसको आराम से सोल्व कर पाएंगे अगर आप इस अप्रोच के साथ इडियम्स को पढ़ते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेज की सीरीज में हम वो सभी इडियम्स करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इस सीरीज की प्लेलिस्ट पर आई बटन पर क्लिक करके पहुंच सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।